students, how are you all? I hope you all must be doing very well and learning very good. Students, we are back here with a new session of Science Class 10. Chapter number 2, that is about nutrients and deficiency diseases. Students, we all need food to grow, to live, and to be healthy. Okay, the food materials which we eat throughout the day, they have certain special substances which give us energy and also protect us from the various types of diseases. Now, what are those special substances known as? What are their different types? How do they help us? And what are the diseases which can be caused if they are not prepared, if they are not present in our body in a specific amount? Okay, what diseases can be caused due to the deficiency of these certain special substances which we get from the food? Okay, let's start the chapter and learn all these topics. First of all, they have given it an introduction. What is that? That we eat food to satisfy our appetite and to receive energy from it. It helps us to grow, right? हम सभी खाना खाते हैं क्यों? अपनी एपेटाइट को यानी कि अपना पेट भरने के लिए, अपनी भूख को खत्म करने के लिए और इसके साथ साथ एनर्जी गेन करने के लिए। फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। अब फूड के क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं? The substances found in foods that provide the energy or materials required for the normal growth, maintenance and repair of the body parts are called nutrients. What they're saying, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं फूड के अंदर जो हमें एनर्जी और उन मटेरियल्स को प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड बॉडी पार्ट्स की रिपेयरेंस के लिए जरूरी है। उन सभी स्पेशल सब्सटेंसेस को व्हाट वी कॉल न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। नाउ द फूड दैट वी ईट, अब जो खाना हम खाते हैं इसे हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पर? डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, यानी कि किसी भी फूड के अंदर किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इस बिहाफ पर हमने सभी फूड मटेरियल्स को मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ओके, नंबर 1 वी हैव एनर्जी गिविंग फूड। जैसे कि नेम से सजेस्ट किया जा सकता है, ये वो फूड आइटम्स है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है एंड एनर्जी वी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ओके, दैट मीन्स एनर्जी गिविंग फूड जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में रिच होंगे। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सो दैट हम डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। सेकेंडली, fats give more energy than carbohydrates. Fats जो है, see carbohydrates and fats both are energy giving food. But if we compare between these two, so fats are more kind of substances which provide energy. Right? Carbohydrates के comparison में fats हमें ज़्यादा energy provide करते हैं। Second, we have what? Carbohydrates. So carbohydrates क्या है? हमारी बॉडी में मेन सोर्सेज है एनर्जी के। ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, मोस्ट कार्बोहाइड्रेट, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स कैसे? स्वीट टेस्ट के होते हैं। ओके, एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमें पोटैटो, शुगर, जैगरी, हनी, जैम, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, इन सभी फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। देन इफ वी टॉक अबाउट फैट्स, तो फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। बट अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स, दे डू नॉट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ओके, फैट्स हमें हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए फैटी फूड अगर हम विंटर सीजन में खाते हैं तो हमारी बॉडी वार्म रहती है। एग्जाम्पल, क्रीम, बटर, घी, ऑयल एक्सेट्रा, दे ऑल आर रिच इन। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से फूड आइटम्स हैं? द फूड्स आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स। तो सारे फूड आइटम्स प्रोटीन रिच होते हैं, they are called body building food. Okay, proteins basically हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। they also help in repairing the wear and tear of body parts. हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स wear and tear होता है तो उसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स। कंपेयर द चिल्ड्रन की बॉडी की ग्रोथ के लिए उन्हें ज्यादा प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। पल्सेस, मिल्क, eggs, meat, yogurt, cheese, fish, etc. They all are rich in proteins.
टू मच ऑफ फैट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम बहुत ज्यादा फैट्स का इंटेक करते हैं तो उससे ओबेसिटी होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज। तो इसीलिए हमें फैट्स का इंटेक बॉडी में कम करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिव फूड। फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव। तो सारे फूड आइटम्स जो विटामिन एंड मिनरल्स में रिच होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमें हेल्दी रखते हैं, बट दे आर रिक्वायर्ड ओनली इन अ स्मॉल अमाउंट। विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज्यादा नहीं होती है, काफी स्मॉल अमाउंट से भी हमारी बॉडी अच्छी हेल्दी रह सकती है, बट हमें इन्हें एक रेगुलर बेसिस पे लेना जरूर चाहिए। दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर, ओके, प्रोटेक्टिव फूड हमारे गुड विजन के लिए, अच्छे विजन के लिए एंड हेल्दी स्किन के लिए भी रिक्वायर्ड है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। सोयाबीन, सोयाबीन जो है सबसे रिचेस्ट सोर्स है प्लांट प्रोटीन का। ओके, सो यू मस्ट इनटेक इट। नेक्स्ट इज वाटर। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को वाटर की भी रिक्वायरमेंट है। व्हाई? बिकॉज वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। यूरिन एंड स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसे रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। के साथ साथ डाइजेशन प्रोसेस में भी वाटर हेल्प करता है, एंड देयरफॉर वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 glasses of water every day minimum. Okay, 8 to 10 glasses of water. Next we have roughage. Roughage क्या है? Roughage is the fiber. Okay, roughage or fiber, one and the same thing. It is the part of the plant food which cannot be digested by our digestive system. Roughage और fiber प्लांट फूड आइटम्स का वो पार्ट है जिसे हमारा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। रफेज हमारे बॉवल मूवमेंट में, प्रॉपर बॉवल मूवमेंट में हेल्प करता है एंड कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। रॉ वेजिटेबल्स, जितनी भी ये रॉ यानी कि कच्ची सब्जियां हैं, लाइक कैरेट, अनियन, रेडिशेस, ये हमारी बॉडी को एक अच्छा खासा फाइबर प्रोवाइड। द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, a diet that contains all the nutrients in right amount for proper growth and functioning of the body is called a balanced diet। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग के लिए, सच टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, एक बैलेंस्ड डाइट हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर सम गुड फूड हैबिट्स। ठीक है, कुछ अच्छी फूड हैबिट्स है जो हमें हमेशा ध्यान में रखिए। नंबर 1, वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। डू नॉट वॉश कट फ्रूट्स, इट रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, स्पेशली विटामिन्स। ओके, स्टूडेंट्स व्हाट दे सेइंग, हमेशा हमें वेजिटेबल्स को क्या कट करने से पहले ही वॉश करना चाहिए। कभी भी फ्रूट्स जो ऑलरेडी कट है उन्हें आप वॉश नहीं करेंगे, बिकॉज उससे उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, स्पेशली विटामिन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं इफ यू वॉश देम आफ्टर कटिंग। सेकेंडली, हमें कभी भी फूड को ओवर कुक या अंडर कुक नहीं रखना चाहिए। अंडर कुक फूड जो है वो डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होता है, एंड ओवर कुकिंग जो है फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है उन्हें डिस्ट्रॉय। कवर द यूटेंसिल्स व्हाइल कुकिंग फूड। जब आप फूड कुक करते हैं तो आपको यूटेंसिल्स को कवर रखना चाहिए। एंड नेवर फ्राई और वार्म द फूड अगेन एंड अगेन। कभी भी फूड को फ्राई या बार बार वार्म नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइजिंग डेली, डेली एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जितना आपके लिए एक बैलेंस डाइट लेना इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सरसाइज एंड गुड फूड। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होती है। ओके, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी, एंड दिस इससे रिटर्न में हमारे हार्ट, नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम जो है वो क्या इफेक्टिवली वर्क कर पाते। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, रेस्ट एंड स्लीप। आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड डे ऑफ वर्क, आप एक बहुत पूरे दिन काम करने के बाद, एक लंबे हार्ड वर्किंग डे के बाद हम टायर्ड हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी को रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अनडिस्टर्ब्ड स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स प्रोवाइड्स अस विद कंप्लीट रेस्ट। के बाद हमें एक अनडिस्टर्ब्ड स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, करीबन 7 to 8 आवर्स की, तो दैट हमारी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिल सके। एंड आफ्टर कंप्लीट रेस्ट हमें फ्रेश फील होता है एंड हम दोबारा से वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑल्सो व्हेन वी स्लीप, उसके साथ साथ हम स्लीप करते हैं, हमारी बॉडी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर है वो अच्छे से रिपेयर हो सके। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हेल्थ। अब हेल्थ क्या है?
हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, किसी भी एक पर्सन की जो कंप्लीट स्टेट है फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग की, दैट इज नोन एज व्हाट? हेल्थ। ओके, एंड अच्छी हेल्थ के लिए, हेल्दी एंड फिट रहने के लिए प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट, इन सभी की जरूरत है एक पर्सन को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने। नेक्स्ट वी हैव डिजीजेस. डिजीज इज अ कंडीशन व्हेन वन और मोर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. डिजीज क्या है? डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारी बॉडी का एक से ज्यादा पार्ट्स जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते. एंड डिजीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कुछ स्पेसिफिक साइन से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिम्टम. ओके, डिजीजेस कैन बी कैटेगराइज अंडर टू मेन ग्रुप्स. अब दो मेन ग्रुप्स में हम डिजीजेस को कैटेगराइज करते हैं. नंबर वन इज नॉन कम्युनिकेबल एंड द अदर इज कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक, इंजरी, जब आपको कोई इंजरी यानी कि चोट हो जाती है, लग जाती है, जैसे कि कट्स, स्प्रेन या ब्रूजेस, दे आर नॉट काउंटेड एज डिजीजेस. इन्हें हम डिजीजेस में कंसीडर नहीं करते. नाउ लेट अस डिस्कस दीस टू मेन ग्रुप्स ऑफ डिजीजेस. नंबर वन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो स्टूडेंट्स, वो सारी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, स्प्रेड नहीं होती, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. The diseases that don't spread from one person to another are non-communicable disease. तो बेसिकली वो डिजीजेस जो किसी भी पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी, यानी कि उसकी हमारी बॉडी में कमी होने के कारण होती है, तो सारी डिजीजेस क्या कहलाती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं. एंड देयरफॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बोलते हैं. ओके, नाउ दे हैव गिवन यू अ टेबल जहाँ पे हमने कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस को, उनके कॉजेज एंड सोर्सेज को डिस्कस किया है. नंबर वन, नाइट ब्लाइंडनेस एंड स्केली स्किन. ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है. एंड इसको फुलफिल करने के लिए आपको लीफी ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, एग योक का इंटेक करना चाहिए. सेकेंड डिजीज है स्कर्वी एंड पुअर वुंड हील. ये विटामिन सी की कमी से होती है, जिसमें आपको सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, ब्रोकली, कैबेज, ग्रीन पेपर, यू शुड इनटेक ऑल दीज थिंग्स. ओके, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ये होता है विटामिन ई की कमी से, जिसमें हमें डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, लेग्यूम्स एंड होल ग्रीन्स को इनटेक करना है. देन नेक्स्ट डिजीज इज बेरी, which is caused due to the deficiency of vitamin B1. And to procure that, we should intake green vegetables, cereals and milk. The next is rickets, जो vitamin D की कमी से होता है. You should take milk and milk products for that. And goiter आपके iodine की कमी से है, which is a kind of mineral. And for that, you should take iodized salt. Then weakness and bone damage, जो कि phosphorus mineral की कमी से है. And for that, you should intake dairy products, poultry and grains. And next we have muscle weakness, which is caused due to the deficiency of potassium. And for preventing it, we should eat meat, fruits, vegetables, whole grains, etc. Next we have anemia, okay, a kind of disease which is caused to the deficiency of iron. And for that, we should intake spinach, dates, apple, bananas, guavas, pulses, jaggery, and meat in our diet. Okay, ये सब सारे प्रोडक्ट्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं to prevent anemia. Next we have what? Now communicable diseases. So non-communicable disease डिस्कस करने के बाद अब हम communicable को disease डिस्कस करेंगे. So diseases that can spread from one person to another are called communicable diseases. तो सारी diseases जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है उन्हें communicable कहा जाता है. एंड ये मेनली एयर, वाटर या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है. ओके, ये डिजीजेस वो है जो हम किसी एक पर्सन से कैच कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से भी कैच कर सकते हैं. मलेरिया, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, these are some examples of communicable disease. ओके, एंड इन डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्लीन रहना चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए. ओके, नाउ मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज, सब ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वैक्सीनेशन. ओके, कुछ डिजीजेस है लाइक मीजल, चिकन पॉक्स, ये हाईली जो है अंडर कंट्रोल है आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ओनली, राइट. ज्यादा वैक्सीनेशन जो है बच्चों को तब दी जाती है जब वो काफी यंग होते हैं, तो दैट उनकी इम्यूनिटी को बिल्डअप किया जा सके.
एंड बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम एंटीबायोटिक्स से भी ट्रीट करते हैं। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस है जो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को जो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होती है माइक्रोब्स और जर्म्स के थ्रू, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये जर्म्स क्या करते हैं, हमारी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू माउथ और नोज। एंड उसके अलावा ये आपके कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं। दे मे गेट इनटू द बॉडी, ये हमारी बॉडी में किसी कट या ब्रूस के थ्रू जो हमारे स्किन में हो जाते हैं उसके थ्रू एंटर करते हैं। फिर उसके बाद इंसेक्ट या जो पेस्ट है लाइक कॉकरोचेस, फ्लाइज, ये सब भी जर्म्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द सीवर एंड देन दे कंटेमिनेट आवर फूड एंड वाटर। ओके, एंड इससे फिर कुछ डिजीजेस स्प्रेड होती है लाइक डायरिया, टाइफाइड एंड कॉलरा। ऑल दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज ओनली। ओके, देन ईटिंग विद अनवॉश्ड एंड डर्टी हैंड्स। फिर उसके बाद जब आप अपने डर्टी हैंड्स के थ्रू भी खाना खाते हो और एक डर्टी प्लेट में भी खाना खाते हो तो उससे भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। तो डिजीजेज है लाइक मलेरिया एंड डेंगू, ये प्रोटोजोआ के थ्रू स्प्रेड होती है जिससे एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैरी करता है। एंड समटाइम्स कभी कभी एक हेल्दी पर्सन भी जर्म्स को कैरी करता है, कुछ डिजीजेस के जर्म्स को कैरी करता है सच एज डाइसेंट्री, कॉलरा एंड टाइफाइड। People who come in contact with the carrier are in danger of catching the disease. And वो सभी लोग जो किसके कांटेक्ट में होते हैं, कैरियर के कांटेक्ट में होंगे, वो सभी इन डिजीजेस को भी कैच आगे कर सकते हैं। यू कैन सी एड्स क्या है, ये इनक्योरेबल यानी कि इसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि इनक्योरेबल कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है। दैट वायरस नेम इज HIV वायरस। कि बैक्टीरिया कैसी कैसी डिजीज कॉज करता है, इट कॉजेज टाइफाइड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। प्रोटोजोआ के थ्रू मलेरिया, डाइसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस जैसी डिजीज होती है। एंड वायरस के थ्रू इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है। ओके, और यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस की, उनके सिम्टम्स एंड उनके प्रिवेंटिव मेजर्स। नंबर 1 भी हम जॉन्डिस, जो इसके सिम्टम्स क्या है, आपको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, आपका जो कलरेशन है वो येलोइश होने लगता है बिकॉज ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट एक्सेसिव फॉर्म होने लगता है, येलो यूरिनेशन होता है, फीवर आता है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देकर, वाटर प्योरीफाई पीना चाहिए, इन्फेक्टेड पीपल से कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, एंड पेशेंट को प्लेंटी ऑफ शुगर केन जूस प्रोवाइड करना चाहिए, गन्ने का जूस। Then second disease is chickenpox, जिसके सिम्टम है फीवर, फैटीग, स्किन रैश। फॉर दैट ट्रीटमेंट, इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंटिव के लिए आपको क्या पेशेंट के साथ कांटेक्ट अवॉइड करना है, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करना है, एंड अच्छा वेंटिलेशन भी मेंटेन करना है। Then next communicable disease is tuberculosis, जिसमें persistent fever रहता है, cough, sputum with blood, fatigue, weight loss and night sweat। ठीक है, अब इसके लिए आपको बैलेंस न्यूट्रिशन एंड अच्छा खासा रेस्ट लेना चाहिए, गुड वेंटिलेशन होना है, एनवायरमेंटल हाइजीन रहना चाहिए, एंड पेशेंट को कहीं भी इधर उधर स्पिट नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें आपको फीवर आता है, आप फैटीग, कफ, स्नीज, रनी नोज, सोर थ्रोट, मसल एक। ओके, तो इसमें आपको एक अच्छा वेंटिलेशन चाहिए, एनफ रेस्ट चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी के लिए, अच्छा पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, एंड पेशेंट को अपना माउथ एंड नोज कवर करना चाहिए बाय स्नीजिंग और कफिंग। एट द लास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन 1994 में, एंड इस प्रोग्राम के ही वजह से जो इंडिया में पोलियो के केसेस है वो डिक्रीज हुए हैं वेरी शार्पली। In March 2014 में WHO, that is World Health Organization, ने इंडिया को पोलियो फ्री नेशन डिक्लेयर किया था। Okay, that's all for the chapter. It's completed over here. That was all about the different types of nutrients which are present in our food and are very essential for us. Okay, we have discussed about the balanced diet, the different types of diseases, their causes, symptoms, and preventive measures. Okay, I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session with a new and exciting topic. Till then, keep going well, learn well,
and thanks to everyone.